घना और प्राचीन अरण्यक वन, चारों ओर आंधी की तरह झूमते विशाल देवदार के पेड़। उनके बीचों बीच एक छोटा सा, लगभग भूला बिसरा कच्चा घर खड़ा था। इस घर में दो बहनें रहती थीं, बड़ी बहन आरुषि, छोटी बहन तनिरा और उनका पिता जो कई वर्षों से बीमारी से जूझ रहा था। पिता देवकी नंदन। देवकी नंदन की बीमारी ऐसी थी जिसे कोई ठीक ठाक पहचान भी नहीं पाता था। कभी तेज सांस, कभी थरथराते हाथ, कभी कई दिनों तक बिस्तर से उठ न पाना। दीदी, आज बाबूजी फिर पूरी रात नहीं सोए। उनकी सांसें जैसे कोई बोझ दबाए हो। आरुषि, हल्की मुस्कान पर आंखों में चिंता। हवा बहुत ठंडी है तनिरा, शायद इसी से तकलीफ बढ़ी होगी। चल पहले काढ़ा दे देते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। आरुषि बेटा, तनिरा कहाँ है? हम यही हैं बाबूजी, आपके पास। आप बस थोड़ा आराम कीजिए। डर मत जाना तुम दोनों अकेली कहीं। ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय भी। हम कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी, बस आप ठीक हो जाओ, इतना ही चाहती हूँ। रात गहराती जा रही थी। जंगल की ठंडी हवा घर की टूटी खिड़की से भीतर आकर देवकी नंदन के कमजोर शरीर को छू रही थी। देवकी नंदन टूटी, कांपती आवाज में, आरुषि, तनिरा, तुम दोनों बैठी हो? इतनी रात को सो जाती बेटा। ओके, हमारे लिए नींद से ज्यादा जरूरी आप हो बाबूजी। हम यही हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तुम दोनों बहनें, तुम पर जितना बोझ डाल दिया है ना, कभी कभी खुद से शर्म आती है। बाबूजी, ऐसी बात कभी फिर मत कहना। आप हमारे लिए बोझ नहीं, आप हमारे घर की धड़कन हो। आरुषि, धीमी मुस्कान पर भीतर दर्द। आपके बिना तो ये जंगल भी सूना लगेगा। ये घर, ये चूल्हा, सब अधूरा हो जाएगा। देवकी नंदन ने बहनों की ओर देखा, जैसे वह कहना चाहते हों कि वह दोनों उनकी दुनिया की आखिरी रोशनी है। आरुषि बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा। नहीं, यह बात फिर मत कहना बाबूजी। जब आप नहीं रहेंगे, यह सोचकर ही दिल फट जाता है। जिंदगी का नियम है बेटा, एक दिन हर किसी को जाना होता है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चिंता है। क्या चिंता बाबूजी? इस गहरे जंगल में तुम दोनों का अकेले रह जाना। आरुषि बहादुर है, समझदार है, पर तनिरा, तू तो अभी भी बच्ची है। मैं बच्ची नहीं हूँ बाबूजी, मैं आपकी बेटी हूँ, और मैं अपनी दीदी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। तुम दोनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुआ हो। अगर मैं थोड़ा भी जी पाया हूं तो तुम्हारी वजह से। बाबूजी, कभी यह मत सोचिए कि हम अकेले रह जाएंगे। हम आपके संस्कार लेकर जी रहे हैं। यही हमारी ढाल है, यही हमारी ताकत। सुनो, जिंदगी में कभी डर को अपने दिल में जगह मत देना। इस जंगल में अंधेरा बहुत है, पर तुम दोनों के अंदर की रोशनी उससे कहीं ज्यादा तेज है। एक दूसरे की रक्षा करना, एक दूसरे का हाथ कभी मत छोड़ना, किसी भी तूफान में। हम वादा करते हैं बाबूजी, आपकी हर बात निभाएंगे, पर आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। आपके बिना ये जंगल हमेशा खाली लगेगा बाबूजी। देवकी नंदन धीमे से टूटती आवाज में। जहां मेरी बेटियां होंगी वहीं मेरा घर होगा बेटा। अगली सुबह, वह पल जो सब बदल देता है। आरुषि और तनिरा के घर के ऊपर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। देखा, देवकी नंदन का सीना ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। हाथ ठंडा था। आरुषि के होंठ कांपे। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, बाबूजी, उठिए ना, सुबह हो गई है। कोई जवाब नहीं। दीदी, बाबूजी अभी भी सो रहे हैं क्या? आरुषि की आंखों से आंसुओं की धारें बहने लगीं। तनिरा रुक गई। उसके पैर भारी हो गए। बाबूजी, आप तो कहते थे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाहर जंगल भी जैसे मौन हो गया था। आरुषि आंखें पोंछकर टूटी पर मजबूत आवाज में,
थनीरा, बाबूजी को दर्द बहुत था, अब वह आराम में है। पर देख, हमें अब उनके सपने पूरे करने हैं। पर दीदी, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत छोटी हूं। मैं बिना बाबूजी के कैसे रहूंगी? तू छोटी नहीं है तनीरा, तू बाबूजी का साहस है, और मैं तेरी ढाल। हम दोनों मिलकर इस पूरे जंगल से लड़ सकते हैं। देवकी नंदन के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्हें पता था कि उनकी बेटियां टूटेंगी नहीं बल्कि उठेंगी, एक दूसरे का हाथ थामकर पूरे संसार का सामना करने के लिए। शाम धीरे धीरे अरण्यक वन के ऊपर उतर रही थी। आंगन में तनिरा छोटी छोटी लकड़ियां समेटकर रख चुकी थी। कहाँ रह गई दीदी? आज बहुत देर हो गई। तभी पगडंडी के मोड़ से किसी के कदमों की आवाज आई। लकड़ियों का बड़ा गट्टर सिर पर, थकी मगर स्थिर चाल, आरुषे। वह आंगन में पहुंचकर गट्टर नीचे रखती है और एक लंबी सांस छोड़ती है। देख तनीरा, आज की लकड़ी बहुत भारी थी। कल सुबह ही इसे गांव के बाजार ले जाऊंगी। आज की दाल तुझे ही बनानी पड़ेगी, समझी? दीदी, हर बार मुझे ही चूल्हे पर भेज देती हो। कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी तो तुम्हारी तरह लकड़ी उठाती हूँ, तो थोड़े दिन मुझे भी आराम मिलना चाहिए। अरे पगली, तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, दाल आटा सब समझना पड़ेगा। कल को तू कहीं जाएगी तब काम कौन करेगा? और वैसे भी तुझे खाना बहुत अच्छा बनता है। दीदी, कभी कभी सोचती हूँ, अगर माँ होती तो हमें ऐसे मेहनत ना करनी पड़ती। अगर बाबा होते, चौपाल से लौटकर मेरे लिए जलेबी लाते और तुम दोनों को देखकर कहते, मेरी बहादुर बेटियां हो। आरुषे बहुत सौम्यता और दर्द के साथ, अथनेरा, जिंदगी में कुछ बातें हम चुन नहीं सकते। माँ बाबा का जाना हमारे बस में नहीं था, लेकिन उनसे मिला साहस, वो तो आज भी हमारे साथ है। वह जंगल की ओर इशारा करती है। जब तेज हवा में पत्तियां और सरसराती है ना, मैं सच कहती हूँ, मुझे बाबा की आवाज सुनाई देती है। आरुषे, तनीरा का ध्यान रखना। दीदी, तुम्हें ना हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे समझाना है। तुम साथ हो तो मुझे कभी डर नहीं लगता। ये छोटा सा घर तुम्हारी मौजूदगी से सच में किसी राजमहल जैसा लगता है। क्योंकि तू मेरी छोटी रानी है और मैं तेरी ढाल। हम दोनों साथ हैं तो कोई भी अंधेरा हमें डरा नहीं सकता। सुबह की हल्की धूप घने जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। आरुषि और तनिरा अपने अपने सिर पर लकड़ी का बड़ा गट्टर रखे पगडंडी पर चल रही थीं। दीदी, आज का गट्टर तो बहुत भारी है। क्या आज सच में हम इसे बेच पाएंगे? पाएंगे क्यों नहीं। जब तुझ जैसी हिम्मती बहन साथ हो तो जंगल का हर रास्ता आसान लगता है। हिम्मती तो तुम हो दीदी, मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ। जब वे दोनों गांव की पगडंडी पर पहुंची तो कुछ बूढ़े किसान चौपाल के पास खड़े थे। उन्हें देखते ही एक बुजुर्ग बाबा, गोपाल बाबा, मुस्कराते हुए आगे आए। अरे आरुष, तनिरा, आज फिर इतनी लकड़ियां लेकर आ गई? ये भारी गट्टर तुम दोनों अकेले कैसे ढो लेती हो बेटियों? जंगल में डर नहीं लगता? डर तो लगता है बाबा। कभी कभी जोर से हवा चलती है, कभी कोई जानवर झाड़ियों में हिलता है, पर हमें पता है कोई हमें देख रहा है ऊपर से। हाँ बाबा, जंगल हमारे लिए माँ बाबा जैसा है। पेड़ों से हमें फल मिलते हैं, नदी से पानी, और लकड़ी तो भगवान की दी हुई रोज की नेमत है। हम संतोष से जीते हैं। डर कैसा? गोपाल बाबा ने उनकी बात सुनी और उनकी आंखें भर आईं। हे भगवान, ऐसी बहादुर बच्चियां तो आजकल कम ही हैं। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है बेटियों। बाबा, हम फिर लौटकर बात करेंगे, अभी देर हो जाएगी।
लकड़ियाँ बेचनी हैं। हाँ हाँ, जाओ बेटी, भगवान तुम्हारा रास्ता आसान करे। दोनों बहनें आगे बढ़ीं। आरुषि और तनीरा लकड़ी बेचने वाले पुराने ठेले पर पहुंची। ठेले वाला, मोटा बड़ी मूंछों वाला रघुनाथ, उन्हें देखकर बोला, अरे आया आया, लो दोनों बहनें आ गईं। फिर लकड़ी, आज कौन सी किस्म लाई हो? सूखी साल और महुआ अच्छी क्वालिटी है। हाँ, हमने बहुत मेहनत से इकट्ठी की है रघु काका। क्वालिटी ठीक है, पर दाम कम मिलेंगे। आज लकड़ी ज्यादा आई है। आरुषि ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि झगड़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है काका, जो आप ठीक समझें दे दीजिए। सूरज थोड़ा ढलने लगा था। दोनों बहनें खाली टोकरी लिए वापस जंगल की ओर जा रही थीं। घर पहुंचकर, क्या हुआ तनीरा, तू यूं चुप क्यों है? दीदी, हम इतनी मेहनत करते हैं, जंगल से लकड़ी ढोते हैं, धूप में जलते हैं, और बदले में हमें इतने कम पैसे मिलते हैं। कभी कभी लगता है क्या हमारे लिए बेहतर दिन आएंगे। तनीरा, जंगल में सबसे मजबूत पेड़ वही होता है जो सबसे ज्यादा आंधियां झेलता है। हम भी ऐसे ही मजबूत बनेंगे। हमें कठिनाई मिली है, पर उससे ज्यादा हिम्मत भी मिली है। आरुषि गहरी भावनाओं से, और याद रख, जब तू मेरे साथ है तब मुझे किसी चीज का डर नहीं लगता। हम साथ रहेंगे और एक दिन अच्छा समय जरूर आएगा। बरसात की रात, तूफान, डर, टूटा भरोसा और बहनों का सहारा। कुछ ही देर में आंधी ने जंगल को झकझोर दिया। दीदी, सुनो तो, छप्पर छर छर कर रहा है, जैसे अब भी गिर ही जाएगा। ये हवा, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल टूटकर हम पर गिर पड़ेगा। अब हम कहाँ रहेंगे अगर घर टूट गया? अड डर मत तनीरा, तू जब डरती है ना तो मुझे लगता है जैसे मैं 2 बार लड़ रही हूँ। हिम्मत रख, तू अकेली नहीं है, मैं यही हूँ। छप्पर नहीं टूटेगा। ये घर भी जानता है कि हम दोनों इसे छोड़ नहीं सकते। दीदी, सुना, एक खपरेल टूट गई। अगर दीवार भी भीग कर गिर गई तो हम कहाँ भागेंगे? जंगल में तो और भी डर लगेगा। तनीरा, तू मेरी छोटी बहन है। मेरे लिए माँ भी यही घर था और पिता भी। पर याद रख, घर टूट जाए, दीवारें गिर जाएं, पर अगर हम साथ हैं तो हम फिर से बना लेंगे। हम टूटेंगे नहीं। देख, अगर ये तूफान हमें डराना चाहता है तो उसे बता दे, हम बहनें हैं, तूफान से भी मजबूत। बारिश अब ऐसी गिर रही थी जैसे आसमान की सारी नदियां टूटकर नीचे उतर आई हों। तनीरा डरी हुई फुसफुसाहट में, दीदी, बाहर पेड़ गिर गया क्या? अगर किसी ने हमारे घर पर गिरा तो? कुछ नहीं होगा। हमारी किस्मत में अभी बहुत रास्ते बचे हैं। घर नहीं, तूफान नहीं, कोई पेड़ नहीं, कुछ भी हमें खत्म नहीं कर सकता। तू बस मेरा हाथ पकड़कर बैठ जा। देख, मेरा हाथ कितना गर्म है। कुछ देर बाद छप्पर से बारिश टपकने लगी। दीदी, तुम भी भीग रही हो, तुम पर क्यों नहीं डालती? अरे पगली, तू भीग जाएगी तो बीमार पड़ जाएगी, और अगर तू बीमार पड़ी तो मेरे लिए ये जंगल भी घर नहीं लगेगा। मुझे कुछ नहीं होता, तू बस ठीक रह। पूरी रात बारिश जारी रही, पर तूफान धीमा होता गया। सुबह बारिश रुक चुकी थी। अच्छा नीरा, देख, रात गुजर गई। कठिनाइयाँ हमेशा नहीं रहती ना। दीदी, अगर तुम साथ हो तो रात कितनी भी डरावनी हो, सुबह हमेशा अच्छी लगती है। झाड़ियों को हटाकर निराला काकी निकलकर सामने आई। निराला काकी हांफती हुई, पर आवाज में ममता स्पष्ट। अरे मेरी बेटियों, शुक्र है भगवान का कि तुम दोनों ठीक हो। रात भर मुझे और तुम्हारे काका को नींद नहीं आई, बस यही सोचते रहे। इतनी तेज आंधी, इतनी बारिश, दोनों बच्चियां जंगल के बीच कैसे होंगी? काकी, आप लोगों की दुआएं साथ होती हैं, इसी से तो यह घर भी बचा रहा, और हम दोनों भी। वो रात बहुत डरावनी थी काकी, पर अब मौसम सुधर रहा है।
मन भी हल्का लग रहा है। काकी, आप आई तो लगता है अम्मा आ गई हो। हमारा हाल पूछने कोई नहीं आता। आपके आने से घर में रौनक सी हो गई है। हमेशा यही कहती हो तुम दोनों, पर जब बुलाया जाता है हमारे घर रहने को तो टाल देती हो। बेटियों, ये जंगल बहुत बड़ा है, कहीं से कोई खतरा आ जाए तो। हम कब से चाहते हैं कि तुम दोनों काका के घर आकर रहो, वहां तुम ज्यादा सुरक्षित रहोगी। आरुषि हल्का मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में एक गहरी जिद थी। काकी, हम समझते हैं आपकी चिंता को, पर यह घर, ये मिट्टी, ये वही जगह है जहां अम्मा ने आखिरी बार हमें खिचड़ी खिलाई थी, जहां बाबूजी बारिश में हमें बाहों में उठाकर हंसाते थे। अगर हम इसे छोड़ देंगे ना काकी, तो लगेगा जैसे हमने उन्हें भी छोड़ दिया। काकी, अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो उनकी याद कहाँ ढूंढेंगे? उनकी खुशबू, उनका स्पर्श, सब इसी घर में तो है। हाँ, मैं जानती हूँ बेटियों, इसीलिए तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाती। जो घर दिल से बंधा हो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। बस इतना ध्यान रखना कि जरूरत पड़े तो बिना हिचक हमारे घर चले आना। हम दोनों तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। काकी, थोड़ी देर रुकिए ना, हम चूल्हे पर चाय चढ़ा देती हैं। बारिश के बाद की चाय, आपकी पसंद की। नहीं बेटी, तुम लोगों को बहुत काम है। छप्पर भी ठीक करना है, लकड़ियां भी सुखानी है। चाय फिर किसी और दिन पी लूंगी। आज तुम दोनों काम संभालो। मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं। आरुषि और तनिरा उसे जाते हुए देखती रहीं। मन में एक अजीब सा सुकून भी था और घर की चिंता भी। तनिरा धीमे से आरुषि की ओर, दीदी, काकी कितनी प्यारी है ना, ऐसी ममता कोई नहीं दिखाता अब। हाँ, और जब ऐसे लोग पास हो ना, तो डर भी थोड़ा कम लगता है। चल, अब काम करते हैं। इस घर को फिर से खड़ा करना है, जैसे अम्मा बाबू चाहते थे। हल्की हवा अनाज के ढेर को सहला रही थी, जिसे आरुषि और तनिरा आंगन में सुखा रही थीं। अचानक तनिरा ने अनाज की टोकरियां समेटते हुए दूर पगडंडी पर नजर डाली। दीदी, देखो, वो तो जमींदार वीरेंद्र राय है, और साथ में मुखिया देव कुमार भी। ये यहाँ क्यों आ रहे हैं? शायद वही जिसकी मुझे आशंका थी। पास के बड़े मंदिर का वार्षिक पूजा महोत्सव आने वाला है, और अब ये लोग चंदा मांगने नहीं, जबरदस्ती वसूलने आए होंगे। कुछ ही देर में जमींदार वीरेंद्र राय, मुखिया देव कुमार और साथ में लंबा चौड़ा नौकर भुवन आंगन में अकड़ते हुए घुस आए। वीरेंद्र के चेहरे पर अहंकार के मोटे पर्दे थे। ओए बहनों, हम आ गए हैं मंदिर की पूजा के लिए चंदा लेने। आवाज लगा दो, हर घर से चंदा लिया जा रहा है। गरीब, अमीर, कोई छूटता नहीं। जमींदार साहेब, हम तो बस 2 अनाथ बहनें हैं। जंगल से लकड़ी बेचकर ही पेट भर पाते हैं। इतना बचता ही कहाँ है कि चंदा दे सकें। मैं सबको बता दूंगा कि तुम दोनों गांव के काम में साथ नहीं देती। पिछले साल भी यही किया था तुमने, लेकिन तब मैंने सोचा चलो इन बच्चियों पर तरस खा लिया जाए, पर इस बार नहीं चलेगा। तनिरा गुस्से से पर आवाज कांपती हुई, जमींदार साहिब, गांव की इज्जत हमसे ज्यादा कौन समझेगा? हम भी इसी मिट्टी की बेटियां हैं, लेकिन जो मुश्किल से अपने पेट का अनाज जुटाता हो, उसे आप सोना चांदी की तरह चंदा कैसे मांग सकते हैं? चुप रह लड़की, बहुत चलने लगी है जुबान। गांव के सम्माननीय व्यक्ति से ऐसे बात की जाती है। हम मुखिया हैं इस गांव के, हमें मालूम है किसके घर में कितना है। तुम लोग गरीब होकर भी अकड़ दिखाती हो। गरीब का काम है चुप रहना और हुक्म मानना। मुखिया जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर जबरदस्ती चंदा लेना सही नहीं है। मंदिर गांव वालों की आस्था के लिए है, किसी की ताकत दिखाने के लिए नहीं। हम चाहें तो पूरी पूजा में अपने हाथों से सेवा कर देंगे। सजावट, सफाई, मेहनत, सब पर चंदा देना हमारे बस में नहीं। यह सुनकर मुखिया और जमींदार दोनों तिलमिला उठे। ओ ये तो बहुत बोलने लगी है, बहुत ज्यादा।
सच यही है कि गांव वालों के चंदे का आधा हिस्सा मंदिर नहीं जाता, आप लोगों की जेब में जाता है। ये सभी जानते हैं, बस डर के मारे कोई बोलता नहीं। वीरेंद्र धीमे पर तीखे जहर भरे शब्दों में। बहुत बोलने लगी हो तुम दोनों। ठीक है, अब देखूंगा गांव में तुम्हारा रहना कितना आसान है। इतना कहकर वह मुड़ा। मुखिया भी हाँफता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। तीनों बिना एक बार भी पीछे देखे आंगन से निकल गए। तनिरा कांपती आवाज में बोली, दीदी, अब क्या होगा? अगर उन्होंने चौपाल पर हमारा नाम खराब कर दिया तो गांव वाले भी हमें ताने देंगे। हम तो पहले ही अनाथ हैं, सबके सामने और अपमानित होना पड़ेगा। तनिरा, सुन, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीने लग गए ना तो हम कभी अपनी माँ बाबा के नाम को रोशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो हमारे बारे में बात करेंगे, हमें गलत कहेंगे, शायद हमारी ओर उंगली भी उठाएंगे, पर इससे सच नहीं बदल जाएगा। और न हम अनाथ हैं, ये बात हमें कमज़ोर नहीं बनाती, ये हमें और मजबूत करती है, क्योंकि जिसके सिर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता वो खुद का सहारा बन जाता है। पर दीदी, लोग जितने क्रूर हो सकते हैं ना, उनके शब्द कभी कभी तीर बन जाते हैं। हम सह पाएंगे? हम सहेंगे तनिरा, क्योंकि सच हमारा है। और याद रखना, सच बोलने वाले कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ भगवान खड़े होते हैं। आज अगर पूरा गांव हमें गलत समझ भी ले तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी लड़ाई है, हमारे पिता की इज्जत की, हमारे घर की और हम अपने भविष्य की। जो लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चलेंगे, एक दिन वही लोग हमारे दरवाजे पर आकर कहेंगे, कान खोलकर सुनना चाहिए था इन दो बहनों की सच्चाई। तनिरा, हम टूटेंगे नहीं, चाहे चौपाल पर कितना भी शोर क्यों ना हो जाए, हम सच के साथ खड़ी रहेंगी। दीदी, तो चलो, जिससे जो कहना है कहने दो। हम डर कर नहीं, सिर उठाकर गांव जाएंगे और जो सच है वही बोलेंगे। आरुषि और तनिरा सिर पर कुछ लकड़ियां लिए गांव के बाजार की ओर चल रही थीं। कुछ दूरी पर गांव के जमींदार वीरेंद्र राय और मुखिया देवकुमार अपने साथ कुछ आदमियों को खड़ा कर ले बैठे थे। पंडिंग, सुनो सुनो गांव वालों, इस साल के मंदिर उत्सव के आयोजन के लिए हर घर से चंदा लिया जाएगा। गरीब हो या अमीर, कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरी आज्ञा है, जोड़ा हुआ चंदा लाओ, वरना समझ लेना कि मेरे ख्याल से बाहर हो। सुनो सुनो गांव वालों, इस साल का मंदिर उत्सव हमारी नींव है, हमारी शान है। हर एक घर से चंदा देना अनिवार्य है, किसी बहाने की कोई जगह नहीं। मेरा आदेश टला नहीं जाएगा। ये हमारा उत्सव है, ये गांव की शान है और इसमें हर घर की भागीदारी जरूरी है। जो मना करेगा वो गांव के लिए नहीं, अपनी तकदीर के लिए मना करेगा। पर साहब, इस बार फसल बहुत कम हुई है, पिछली बार ही दिक्कत झेली थी। बंदर कैसी मुंह खोलता है, जो तैयार नहीं है वो चुप रहे, वरना गांव की चौपाल में सबको बता दूंगा कि कौन कौन विश्वासघाती है। कुछ लोग डर से गर्दन झुकाकर खड़े थे, कुछ चुप्पी में थे, कुछ बिना एक शब्द बोले ही तुरंत पैसे निकालकर चंदा थमा रहे थे। यह तनिरा, ये सब गलत है। जो आगे कहते थे कि मंदिर उत्सव पूजा और खुशहाली के लिए होता है, इस तरह के दबाव, इस तरह की ज़बरदस्ती से नहीं। जो लोग अपनी मजबूरी दिखाकर हम पर नज़र रखते हैं, उनके लिए कहना है कि हमारी मजबूरी भी हमारी इज्जत है। हम कमाई करके ईमानदारी से गुजर बसर करते हैं। चंदा देना हमारे बस से नहीं है। अगर मंदिर है तो सेवा हमारा सम्मान है, न कि ज़बरदस्ती आपका अधिकार। हाँ दीदी, और मैं ये बता दूं, जो पूजा और श्रद्धा पर पैसे तौलेंगे, उनकी पूजा आती है, आधी चाल है। हम इस झूठ का हिस्सा नहीं बनेंगे। आरुषि और तनिरा जैसे ही भीड़ के पास पहुंची, मुखिया देवकुमार की नजर उन दोनों पर टिक गई। वह तुरंत ऊंची आवाज में बोला, देवकुमार मुखिया, ताना मारते हुए, भीड़ की ओर देखते हुए। अरे अरे, देखो तो, ये दोनों बहनें भी आ गईं। इनका घर तो जंगल के किनारे है, जमीन भी है इनके पास, लकड़ियां भी बेचती हैं।
पर मंदिर के उत्सव के लिए चंदा वह नहीं दे सकती। अगर गांव से इतने दूर रहती हो तो धीरे धीरे समाज से भी दूर हो जाओगी। दीदी, हमारे पास तो बस लकड़ी बेचकर जो मिलता है वही है। अब ये लोग चंदा हम कहाँ से? चुप रह तनिरा, सब सुन रहे हैं। पहले हम खुद बोलें। हमारी मजबूरी सबके सामने आएगी, तभी लोग सच जानेंगे। आरुषि आंखों में विनती और आंतरिक साहस दोनों। मुखिया जी, वीरेंद्र राय जी, हम 2 अनाथ बहनें, आरुषि और तनिरा, जंगल से लकड़ियां बेचकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं। गांव के हर व्यक्ति को हमारी हालत पता है। हमने कभी किसी से उधार नहीं मांगा, किसी पर बोझ नहीं बने। मंदिर के उत्सव में हम हर साल सेवा करते आए हैं। सफाई, सजावट, दीप जलाना, प्रसाद बांटना। हम इस साल भी वह सब करेंगे, लेकिन पैसा देने की ताकत हम में नहीं है। यह मजबूरी है, आलस या इनकार नहीं। जब माँ बाबूजी थे, वो हर साल चंदा देते थे, पर अब आप हमारी परिस्थिति समझें। कृपा करके हमें माफ कीजिए। भीड़ में खामोशी छा गई। कई चेहरों पर दया थी, कई पर डर। देवकुमार मुखिया कड़वी आवाज में, क्या कहा? पैसा नहीं दोगी? मंदिर का उत्सव कोई बच्चों का खेल है। अगर हर कोई तुम जैसा सोचने लगे तो इस गांव में उत्सव नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। और ऊपर से तू हमें सिखाने चली है कैसे गांव चलाना है। इस गांव में रहने का एक नियम है, जो समाज के साथ चले वही सम्मान पाए, और जो हाथ जोड़कर बहाने बनाए उसकी आवाज का कोई मूल्य नहीं। तनिरा के मन में डर था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी दीदी आरुषि का चेहरा देखा, वह डर धीरे धीरे पिघलकर साहस में बदलने लगा। हाँ, दीदी ठीक कह रही है। हम तो हर साल मंदिर के उत्सव में पानी भरते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, दीप सजाते हैं। यही हमारी भेंट है भगवान को। पैसा वो हमारे पास है ही नहीं। और बात सिर्फ चंदे की नहीं, हर साल जब उत्सव आता है तो आप दोनों ही सबसे पहले हम अनाथ बहनों के दरवाजे पहुंच जाते हो। हमें डराते हो, दबाव डालते हो। जमींदार वीरेंद्र राय का चेहरा लाल हो गया, जैसे उसकी सत्ता पहली बार हिल गई हो। तनिरा की बात सीधी उसके दिल की अहंकारी दीवार पर जा लगी थी। अरे ओ लड़की, बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। थोड़ी आवाज नीची करके बात कर। ये जो गांव वालों के सामने साहस दिखा रही है ना, याद रख, बाद में यही लोग तुझे बचाने नहीं आएंगे। तब खूब तमाशा देखेंगे हम। जमींदार बाबू, बच्चियां सच कह रही हैं। इनकी हालत सबको पता है। इनसे जबरदस्ती चंदा लेना ठीक नहीं। जो सेवा ये दोनों बहनें करती हैं, वही सबसे बड़ा दान है। अरे चुप रहो तुम, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जमींदार का हुक्म चलता है, उसने जो कह दिया वही कानून। गांव की उन्नति में वीरेंद्र राय जी की बहुत मदद रही है। तुम लोग बस जबान चलाना जानते हो, काम करना नहीं। हवा बदलने लगी। अब औरतों ने भी हिम्मत दिखाई। इतना बड़ा उत्सव है, हम सब साथ मिलकर कर लेंगे। इन अनाथ बच्चियों पर क्यों जोर? हाँ, ये हर साल सफाई, पानी भरना, दीप जलाना सब करती हैं। इनसे जबरन पैसा लेना कौन सी इज्जत है? गांव में दान जबरदस्ती नहीं, दिल से देना चाहिए। वीरेंद्र राय ने गुस्से को छिपाते हुए भीड़ की तरफ नजर घुमाई और बोला। वीरेंद्र राय तिरस्कार और चेतावनी भरी आवाज में, ठीक है, ठीक है। इन दोनों बहनों से हम इस बार कुछ नहीं लेंगे, पर याद रखना, जमींदार की बात टालकर किसी का भला नहीं हुआ आज तक। कान खोलकर सुन लो, ये हिसाब कभी न कभी चुकता होता ही है। इतना कहकर वह पलटा और अपने नौकर और मुखिया के साथ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही भीड़ थोड़ी दूर हटी, तनिरा ने कांपते हुए अपनी दीदी का हाथ पकड़ लिया। दीदी, वो लोग दुश्मनी पर उतर आएंगे। तुमने सुना ना, उनकी नजरें अच्छी नहीं थीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत तनिरा, हमने आज सच कहा है। अगर आज झुक जाते तो कल वो चंदे के नाम पर और भी जुल्म करते।
सच बोलने वालों की राहें आसान नहीं होती, पर यह भी सच है कि जो डर को हराता है उसे कोई नहीं हरा सकता। मुसीबतें आएंगी, पर जब पूरा गांव देख रहा है कि हम सच पक्ष में हैं, तब कई लोग हमारे साथ खड़े होंगे। शाम ढलते ढलते बहनें घर लौटीं। लकड़ियों का गट्ठर आंगन में रखा, पर दोनों की आंखों में नींद कहाँ। दीदी, अगर वो लोग बदला लेने आए तो? घर भी जंगल में है, कोई सुनेगा भी नहीं। याद रख तनेरा, डरने वाला इंसान दूसरों को ताकत दे देता है। हम सही हैं, हमारी लड़ाई किसी धन की नहीं, आदर और न्याय की है। और मैं जानती हूँ असली लड़ाई अभी शुरू हुई है, पर चाहे जो हो हम पीछे नहीं हटेंगे। सुबह जब दोनों लकड़ी जमा करने जंगल की ओर जा रही थीं, तनिरा ने धीरे से आरुषि का हाथ पकड़ा। हाँ तनेरा, तू सही बोल रही है। उन्होंने हमारी मजबूरी देखी, हमारा साहस भी, और अब वो शांत नहीं बैठेंगे। उनकी नज़रें हमेशा हमारे खेत पर रही हैं। माँ बाबा ने जो ज़मीन बचाई, जिस पर खून पसीने से फसलें उगाई, वही उन्हें खटकती है। दीदी, मैं कल रात एक पल भी नहीं सो पाई। आंखें बंद करते ही वही चेहरा, वीरेंद्र राय की लाल होती आंखें, देवकुमार की वह तिरछी मुस्कान। लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा कदम लेने वाले हैं। हमारी जमीन, हमारा घर, क्या हमें सब खोना पड़ेगा? नहीं पगली, जब तक मैं जिंदा हूँ तू किसी डर के साए में नहीं रहेगी। वो लोग ताकत से बड़े होंगे, पर हम झुकेंगे नहीं। कल चौपाल में गांव वाले चुप नहीं रहे। ये छोटी जीत नहीं है। अगर गांव हमारे साथ है तो वीरेंद्र राय का हर चाल हम पर भारी नहीं पड़ेगी। पर दीदी, अगर गांव वाले डर गए तो? अगर उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया तो? क्या हम अकेले लड़ पाएंगे? अकेले भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हम डर कर पीछे हटने वाली नहीं, चाहे वीरेंद्र राय हो, देव कुमार हो या पूरी दुनिया। तनीरा, तू बस मेरे साथ खड़ी रह, बाकी मैं संभाल लूंगी। हम दोनों साथ हैं ना दीदी, तो मैं नहीं डरूंगी। जमींदार वीरेंद्र राय के हवेली वाला कमरा अंधेरे और घुटन से भरा था। देव कुमार और उसका एक खास नौकर उसके सामने बैठे थे, मानो तीनों किसी खतरनाक योजना का दरवाजा खोलने ही वाले हों। मालिक, कितने समय से आपकी नजर उस जमीन पर है? जब आरुषे और तनिरा के पिता जिंदा थे, तब मैं खुद गया था उनके घर। मैंने साफ कहा था कि आप वह जमीन खरीदना चाहते हैं, पर उसने मेरे सामने ही आपकी बुराई की, मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। आज भी वो दिन याद है मालिक, रग रग में जलन सी उठती है। वो अपमान मैं भूला नहीं हूं। और कल उसकी दोनों बेटियों ने वही बात दोहरा दी। 2 अनाथ लड़कियां, और हिम्मत देखी जैसे पूरे गांव की मालकिन हो। आज नहीं तो कल बदला तो लेना ही होगा। देव कुमार आगे झुक गया, आंखों में लालच चमक रहा था। मालिक, बदला ही नहीं, फायदा भी है। आरुषि तनेरा की जमीन पर अगर आपका कब्जा हुआ तो हमारे नशीली पदार्थ के व्यापार को सबसे तेज बढ़ावा वहीं मिलेगा। जंगल के पास, गांव से दूर, छुपी हुई जगह, बिल्कुल परफेक्ट। वही तो मैं कब से चाहता हूं वहां अपना धंधा फैलाना, पर वो जमीन ही दीवार बनकर खड़ी थी। अब मौका मिला है मालिक, मंदिर के उत्सव का। हाँ, उत्सव के नाम पर हमने दोनों बहनों पर दबाव डाला है। अगर गांव वाले इनके साथ भी खड़े हो जाएं, तो हम सबके सामने ही एक नाटक करेंगे। दोनों को कुछ पैसे देंगे और कहेंगे कि दान नहीं दे सकते तो जमीन दे दो। लोग डर कर चुप रहेंगे और हम जमीन अपने नाम कर लेंगे। और अगर वो लड़कियां विरोध करेंगी तो हम कहेंगे कि ये गांव की परंपरा के खिलाफ जा रही हैं। लोगों की नजरों में उन्हें गलत ठहरा देंगे। उन्हें घर से निकाल फेंकना भी मुश्किल नहीं रहेगा। कमरे में कुछ पल के लिए मौत सी खामोशी छा गई। उस खामोशी में सिर्फ लालच, बदला और बुराई की बदबू थी। इस बार न आरुषि बचेगी, न तनिरा, और न उनकी जमीन।
आरुष और तनिरा लकड़ियां बांध रही थीं कि तभी दूर से तेज कदमों की आवाज आई। वीरेंद्र राय, देव कुमार और उनका नौकर, तीनों के चेहरों पर वही घमंड, वही जहर, वही जीतने की भूख। तो सुना, तुम दोनों ने हमारी बात नहीं मानी। मंदिर उत्सव में योगदान न देकर पूरे गांव का अपमान किया है। अब सजा मिलेगी। अब बात चंदे की नहीं, जमीन की है। या तो ये जमीन छोड़कर यहां से निकल जाओ, या समाज से हमेशा हमेशा के लिए अलग रहो। समाज के नियमों के खिलाफ जाओगी तो याद रखना, कल तुम्हें कुछ हो भी गया तो कोई दरवाजे तक नहीं आएगा, क्योंकि तुम दोनों को हम गांवद्रोही घोषित कर देंगे। आरुषे धीरे पर दृढ़ और कांपती हवा को चीरते हुए, भाई हमने कोई गलत काम नहीं किया। यह जमीन हमारे माँ बाप की निशानी है। आप लोगों को कानून और गांव वालों के डर का सहारा है, पर हमें सच्चाई का। सीधी बात है, ये जमीन छोड़ दो। आपकी नज़र सालों से इस जमीन पर रही है, हम जानते हैं, पर हम इसे कभी नहीं देंगे। तुम दोनों इस जमीन का करोगी क्या? आखिर में लकड़ियां बेचनी है, वही करोगी ना? बेहतर है जमीन हमें दे दो और कहीं और जाकर बस जाओ, हम पैसे दे देंगे। हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन माँ बाबूजी की संपत्ति नहीं बेचेंगे। आपके पैसों से ज्यादा कीमती उनकी यादें हैं। हाँ, दिखाएं इन्हें। बहुत बढ़ गई हो तुम लोग। ठीक है, अब देखना कि समाज में तुम्हें कैसे बदनाम करता हूं मैं। गांव में ऐसा माहौल बना दूंगा कि कोई तुम्हें पानी तक नहीं देगा। गांव की चौपाल में तुम्हारी नाक कटवा दूंगा। लकड़ी बेचने जाओगी तो लोग रास्ता बंद कर देंगे। तुम्हारा यहां रहना हर दिन एक सजा बन जाएगा। और जब समाज ही तुम्हें बाहर निकाल देगा, तब देखेंगे कैसे बचाती हो अपनी जमीन। हम नहीं डरते, आपके सामने नहीं झुकेंगे। जो करना है कर लीजिए। वीरेंद्र राय गुस्से से मुड़ा। देव कुमार ने जाते जाते तिरछी नजर डाली, जैसे कह रहा हो अब खेल शुरू हुआ है। तीनों गुस्से से वहां से निकल गए। जंगल से गुजरते हुए वे बहन जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थीं, मानो कोई साया पीछे लगा हो। आखिरकार वे पहुंची रामधन काका के पुराने कच्चे घर पर। रामधन काका चिंता से, अरे बेटियों, क्या बात है? तुम दोनों के चेहरे तो उड़ गए हैं। कहीं रास्ते में कुछ हुआ क्या? काका, जमींदार वीरेंद्र राय और मुखिया देव कुमार, वे हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। आज धमका कर गए हैं। कहते हैं कि हमें समाज से अलग कर देंगे और अगर हम जमीन न दें तो बदनाम कर देंगे। बेटियों, तुम दोनों मेरी अपनी बेटियों जैसी हो। तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीर मैं कैसे सहन करूं? रामधन काका धीरे दिलासा देते हुए, वीरेंद्र राय और देव कुमार, इन लोगों का बस एक ही तरीका है, डर दिखाओ, धमकाओ और गरीबों की जमीन हड़प लो। लेकिन ये लोग तुम्हारी जमीन नहीं ले सकते। पर काका, अगर ये लोग पूरे गांव को हमारे खिलाफ कर दें तो कहते हैं हमें गांवद्रोही बना देंगे। बेटी, गांव की इज्जत इंसान के किरदार से होती है, न कि जमींदार के डर से। और सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ बाबूजी कैसे थे और तुम दोनों कैसे हो। रामधन काका मुस्कुराते हुए, पर आंखों में दृढ़ता। बेटी, गांव की इज्जत इंसान के किरदार से होती है, न कि जमींदार के डर से। और सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ बाबूजी कैसे थे और तुम दोनों कैसे हो। तुम्हारे पिता ने ये जमीन अपने खून पसीने से ली थी। कागज भी बिल्कुल ठीक है, बस इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। काका, क्या ये कागज हमें बचा पाएंगे? कानून के सामने ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं सकते। बस तुम लोग सच के साथ रहना। और काका, अब क्या करें, हम अकेले पड़ गए हैं। काका ने गहरी सांस ली, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर फैसला साफ था। मैं अभी ठाकुर धर्मवीर सिंह के पास जाता हूं। उनका नाम सिर्फ हमारे गांव ही नहीं, पास के 3 गांवों में चलता है। मुखिया कौन बनेगा, किसकी जमीन सुरक्षित है, सब उन्हीं के फैसले पर टिका है। और सबसे बड़ी बात, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। काका, क्या ठाकुर जी हमारा साथ देंगे या वो भी जमींदार की बात मान लेंगे? धर्मवीर सिंह साहब सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा संरक्षण देते हैं।
तुम दोनों का दुख सुनेंगे, तो चुप नहीं बैठेंगे। चिंता मत करो, अब तुम्हारा साथ सिर्फ मैं नहीं, ठाकुर साहब भी देंगे। काका, उन लोगों ने कहा है कि मामला यहीं खत्म नहीं होगा। क्या वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे? बेटी, सच के रास्ते पर कांटे जरूर होते हैं, पर डरना मत। जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। चिंता मत करो, ठाकुर जी सच्चे लोगों की हमेशा मदद करते हैं। मैं अभी ठाकुर जी को बताकर आता हूं, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। सुबह का समय। ठाकुर धर्मवीर सिंह साहब अपने आंगन में, तभी दूर से रामधन काका कांपते कदमों से आते दिखाई देते हैं। रामधन, इतनी जल्दी, और ये हाल क्या हुआ? ठाकुर साहब, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया हूं। बात दो अनाथ बहनों की है, आरुषि और तनिरा की। उनके मां बाप की मेहनत से पली जमीन पर जमींदार वीरेंद्र राय और मुखिया देव कुमार की बुरी नजर है। कहानी साफ साफ बताओ, कुछ छुपाना मत। रामधन काका ने कंपाते शब्दों में सारी कहानी सुना। आरुषि बाप के मरने के बाद टूट चुकी है। तनिरा हर रात डरकर सोती है। वीरेंद्र राय और देव कुमार उन्हें धमकाकर कागज छीनना चाहते हैं, और गांव के कुछ लोग भी उनके दबाव में हैं। धर्मवीर सिंह धीरे पर आवाज तलवार जैसी। मैंने सुना था कि वीरेंद्र राय अवैध व्यापार के लिए किसी जमीन की तलाश में है, पर यह नहीं सोचा था कि वो 2 अनाथ लड़कियों पर हाथ डालेगा। ठाकुर साहब, कागज तो बहनों के पास है, पर डर है कि ये लोग पटवारी को खरीद लेंगे। इनके पास पैसों की ताकत बहुत है। पैसे से खरीदे हुए लोग मेरे सामने टिक नहीं सकते रामधन। गांव में धर्म अभी बाकी है, और मैं उसी का रखवाला हूं। ठाकुर साहब, बस आप अपना एक भरोसेमंद आदमी मेरे साथ भेज दीजिए। मैं उसके साथ मिलकर वीरेंद्र और देव कुमार की हर चाल पकड़ लूंगा। ठीक है, मेरा आदमी सूरजपाल तुम्हारे साथ जाएगा। वो आंखें खुली रखेगा दिन रात। रामलाल यानी वीरेंद्र राय अगर एक भी नकली कागज बनवाने गया, या बहनों को धमकाने की कोशिश की, या किसी अवैध सौदे की तैयारी की, तो उसे ठाकुर धर्मवीर सिंह का न्याय भुगतना पड़ेगा। ठाकुर साहब, आप ना होते तो इन बच्चियों का क्या होता? अभी इन्होंने बहुत सहा है रामधन, लेकिन अब ये अकेली नहीं है। धर्म इनके साथ खड़ेगा, और मैं धर्म के साथ। फिर उन्होंने अपने सेवक को आवाज दी। सूरजपाल, तैयार हो जाओ। अब से वीरेंद्र राय और देव कुमार की हर सांस पर नजर रखनी है। जैसा हुक्म ठाकुर साहब। शाम का समय। हवा में हल्की ठंडक। उधर दूर से रामधन काका और सूरजपाल धीरे धीरे आते हैं। उनके कदमों में गंभीरता थी, आंखों में चौकन्नापन। रामधन काका धीरे, ताकि बहनों को डर न लगे। बच्चियों, अब तुम अकेली नहीं हो। ठाकुर साहब सब समझ चुके हैं। हम दोनों आज से यहीं रहकर तुम्हारी निगरानी करेंगे। काका, कहीं ये बात जमींदार वीरेंद्र राय तक पहुंच गई तो वो और गुस्से में आएगा। जिसके सिर पर धर्मवीर सिंह का साया हो, उसे किसी राय या किसी मुखिया का डर नहीं होता बिटिया। काका, अगर वीरेंद्र राय या देव कुमार कुछ भी गलत करने आए तो मुझे सबसे पहले बताना। ठाकुर साहब को तुरंत खबर जाएगी। हाँ बेटा, मैंने मन ही मन कसम खाई है, इन बच्चियों को किसी की बुरी नजर नहीं लगने दूंगा। रामधन काका घर के सामने नीम के पेड़ के पास, सूरजपाल घर के कोने में खड़ा होकर आसपास की हर आवाज सुन रहा था। दीदी, क्या सच में कोई हमारी रक्षा करेगा, या फिर सब लोग डरकर चले जाएंगे जैसे पहले गए? नहीं नीरू, अब कोई हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। काका हैं, ठाकुर साहब का आदमी है, और माँ बाबा की जमीन वो हमसे कोई नहीं ले सकता। हम डट कर रहेंगे। अगर वो लोग रात को आए तो ये दरवाज़ा मैं अपने हाथों से बंद कर दूंगी, और तू मेरे पीछे खड़ी रहना। हम डरेंगे नहीं, अब हम अकेली नहीं। मुझे लगता है रात में कुछ होने वाला है। होने दो, हम यहीं हैं। वीरेंद्र राय अगर आया
तो उसे महसूस होगा कि ठाकुर साहब की निगरानी क्या होती है। रात का समय, जहां जमींदार वीरेंद्र राय, मुखिया देव कुमार और उनका नौकर भोला राम बेहद घिनौनी और खतरनाक योजना बनाते हैं। देव कुमार, अब इंतजार नहीं होता। उन 2 लड़कियों ने मेरे सामने जुबान उठाई और ऊपर से वो जमीन मैं आज भी नहीं भूला। उस कमीने उनके बाप ने मुझे उसी जमीन पर जलील किया था। राय साहब, बदला लेने का वक्त आ चुका है। जब तक वो दोनों अनाथ लड़कियां जिंदा हैं, वो जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। और जिस जमीन की आप बात कर रहे हैं, वो आपके नशे के धंधे के लिए सोने की खान है। गांव के बीचों बीच वो कोना, अगर वहां हमारा माल उतरने लगे तो पुलिस भी सूंघ नहीं पाएगी, तस्करी भी और छुपे हुए कारखाने भी। लेकिन मालिक, वो बहनें, लोग कहेंगे कि... वीरेंद्र राय चिल्लाकर, चुप! लोग क्या कहेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है मेरी जमीन से। देव कुमार पीछे झुककर मुस्कुराता है, एक ऐसी मुस्कान जिससे बुराई टपकती हो। राय साहब, आज त्योहार का बहाना है, लोग बाहर हैं, चौपाल खाली है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हम उनके घर को रात में आग लगवा देंगे। जैसे ही दोनों बहनें चीख कर बाहर निकलेंगी, हमारे आदमी उन्हें वापस अंदर धकेल देंगे। और जब घर राख हो जाएगा तो 2 लाशें बाहर आएंगी और कोई सबूत नहीं बचेगा। मालिक, ये तो सीधा हत्या। ये न्याय है भोला राम, जो मेरे खिलाफ खड़ा हो उसका यही अंजाम होता है। और सुनिए, जैसे ही उनका घर जलेगा, हम बाहर खड़े होंगे, चौपाल में चिल्लाएंगे कि घर में आग मेले के पटाखों से लगी। हाँ, गांव वाले मान भी जाएंगे, क्योंकि मैं कहूंगा। और आग शांत होते ही हम उनकी तिजोरी तोड़कर वो असली कागज निकाल लेंगे। फिर पटवारी से मिलकर नए कागज हमारे नाम करा देंगे। कानून भी हमारी तरफ, गांव भी हमारी तरफ और जमीन भी हमारी। और जो 2 बहनें मुझे ना बोल रही थीं, वो राख में मिल जाएंगी और उनकी जमीन मेरे नाम की मुहर लगेगी। भोला राम, आज रात 12 बजे अपने 4 आदमी लेकर तैयार रहना। पहले दीवार के पीछे मिट्टी का तेल डालना, फिर एक मशाल फेंकना और लड़कियों के चीखने का इंतजार मत करना, काम पूरा कर देना। आज रात राय साहब का बदला पूरा होगा। रात गहरा चुकी थी, लेकिन हवा में बेचैनी थी, जैसे रात खुद किसी खतरे की गवाही दे रही हो। उधर छुपकर आते 4 आदमी, 4 छायाएं पेड़ों के पीछे से रेंगती हुई आगे बढ़ रही थीं। जल्दी कर, राय साहब इंतजार कर रहे हैं। पहले खिड़की के पास तेल डालो, फिर मैं मशाल जलाऊंगा। अचानक पीछे से एक भारी आवाज, ओए, हाथ नीचे! कौन सा पाप करने आए थे तुम? 2 अनाथ लड़कियों का घर जलाने? तुम लोग इंसान हो भी कि नहीं? काका आगे बढ़ते हैं, उनकी आंखों में ऐसा क्रोध। बेईमान हो, ये बच्चियां तुम्हारी बेटियों की उम्र की हैं और तुम इन्हें जिंदा जलाने आए थे। आज अगर हम ना होते तो गांव की धरती भी तुम लोगों को माफ न करती। ना नहीं, हम तो बस जंगल में रास्ता भटक गए थे। तेल की बोतल लेकर जंगल में रास्ता ढूंढते हो और खिड़की के पास मशाल लेकर हमको बच्चा समझा है क्या? ये लाठी तूफान नहीं टालती, ये न्याय दिलाती है। सूरज उग चुका था, लेकिन गांव के आसमान में एक अजीब सी घबराहट फैली हुई थी। आज चौपाल पर सिर्फ भीड़ नहीं थी, एक युग का फैसला होने वाला था। सूरजपाल मजबूती से रस्सियों से बंधे वीरेंद्र राय, जमींदार, मुखिया देव कुमार और नौकर भोलाराम को लेकर चौपाल पहुंचता है। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ती जाती है। पीछे से आती हैं 2 लड़कियां, आरुषि और तनिरा। ठाकुर धर्मवीर सिंह साहब, आज यहाँ सिर्फ मामला नहीं, गांव की आत्मा का फैसला होने वाला है। सूरजपाल, बोलो, रात क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये तीनों आधी रात को आरुषि और तनेरा के घर आग लगाने पहुंचे थे। मिट्टी का तेल, मशाल सब हमारे सामने पकड़े गए।
और ये भी मान चुके हैं कि जमीन हथियाने के लिए लड़कियों को जिंदा जलाने वाले थे। वीरेंद्र राय गांव को पालने वाले जमींदार बनने चले थे या मौत बेचने वाले शैतान? वीरेंद्र राय कांपते हुए झूठ बोलने की कोशिश। ठाकुर साहब, मैं तो इन लड़कियों को बस सिखा रहा था कि। चुप। अगर सूरजपाल और रामधन ना होते तो आज 2 मासूम राख बनी मिलती, लेकिन ये लोग तुम्हारी जमीन नहीं ले सकते। देव कुमार, मुखिया बनकर तुम गांव की रक्षा करते या जमींदार के जुर्म छिपाते? साहब, मैं तो बस आदेश मान रहा था। आदेश? अगर आदेश के नाम पर अपराध सही हो जाता तो दुनिया में कोई अदालत की जरूरत ना पड़ ढचती। दोनों बहनें कांपती हैं, लेकिन उनके भीतर वर्षों का साहस फूट रहा है। ठाकुर साहब, हमने किसी का हक नहीं छीना। ये जमीन हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। इससे बचाने के लिए हमने बस सच बोला था। उन्होंने हमें अनाथ होने का दंड देना चाहा, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझा। वीरेंद्र राय, देव कुमार, तुम दोनों ने सिर्फ जमीन नहीं, मनुष्य की जान लेने की कोशिश की है, और ऐसे लोग गांव में रहने के लायक नहीं। आज से तुम दोनों को गांव निकाला दिया जाता है। चौपाल में सनसनाहट फैल जाती है। जमींदार और मुखिया के चेहरे से खून सूख जाता है। तुम दोनों ने दौलत के पीछे गांव की बेटियों की जान लेना चाहा, इसलिए तुम्हारी सारी जमीन, हवेली, बैल और तिजोरी आज से ज़ब्ह की जाती है। भीड़ हक्की बक्की। और यह पूरी संपत्ति गांव के मंदिर को दान की जाती है। ठाकुर साहब, हमारी रक्षा के लिए धन्यवाद। बेटियों, सच्चाई के साथ चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। अब यह गांव तुम्हारा है और तुम इस गांव की शान हो। आरुषि और तनीरा पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। उनके लिए एक नया जीवन शुरू हुआ है।